नीति वचन 18 अध्याय 14 पद में लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। आर यू सफरिंग विथ सिंस? क्या पाप के कारण आप सताव में हैं? सताव महसूस करते हैं? सताव से होके जा रहे हैं? यू आर क्राइंग डे एंड नाइट? चेक योर हार्ट, अपने दिल को जांचिए। आर यू होली? आर यू फेथफुल? यदि आप ईमानदार नहीं हैं, यदि आप एक खरे व्यक्ति नहीं हैं, यदि आप एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप बाहर से आनंद नहीं मना सकते, क्योंकि आपकी आत्मा डिस्टर्ब है। योर सोल इज अफेक्टेड। आपकी आत्मा रोग से ग्रसित है, और आपकी आत्मा की चंगाई किसी इंसान के पास नहीं है। वो संसार में उसकी वस्तु में कहीं नहीं पाई जा सकती, पर बाइबल कहती है वो जीसस क्राइस्ट कर सकता है। Only Jesus has authority to heal your soul. John chapter 8 verse 36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कई साल मैंने ऐसा सीखा था, कई साल पहले। भलाई करनी चाहिए, नेकी करनी चाहिए, और मैंने सब किया भी, तो भी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। वो सारी भलाई बाहरी रूप से थी। मैं भलाई के पीछे का रहस्य कभी नहीं समझ पाया था। हां, मैं भूखे को खाना तो खिलाता था, पर मेरे अंदर भूख का एहसास नहीं था। मैं किसी कमजोर को सहायता तो करता था, पर उसकी कमजोरी का मुझे इल्म नहीं था। परमेश्वर का वचन कहता है, जहां भलाई का भाव नहीं, वहां भलाई उसकी किताब में लिखी भी नहीं जाती। बाइबल कहती थी, मैं अपनी देह को भी खिला दूं, मगर प्रेम न रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, मगर मुझे उनसे प्रेम नहीं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कई लोग दिखावे में भलाई करते हैं। हां, वो दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों की सहायता करते हैं, बट विदाउट फीलिंग्स, विदाउट सिंपैथी। हाँ, फिर मैंने बाइबल में पढ़ा लिखा है, तुम्हारे भले काम तुम्हें बचा नहीं सकते, तुम्हारे अच्छे काम तुम्हें बचा नहीं सकते। मैं पुकार उठा तो फिर मैं कैसे बचूंगा? यीशु ने मुझसे कहा, योर हार्ट मस्ट बी हील, योर सोल मस्ट बी हील। तुम्हारी हृदय को चंगा होना, तुम्हारी आत्मा को चंगा होना अति आवश्यक है। यू मस्ट कैरी द सिंपैथी हार्ट, यू मस्ट गेट द लव एंड कंपैशन लाइक मी। जब तुम किसी के दर्द पे मरहम लगाओ, यू फील दैट यू हैव अ पेन इन योर बॉडी। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओ, यू फील दैट यू आर हंग्री फॉर द फूड। जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाओ, तुम एहसास करो कि प्यास क्या होती है। इस एक भावना के साथ जब तुम भलाई करते हो, यू विल बी हील्ड, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी माय पीपल। ब्रदर सिस्टर, आपकी आत्मा को चंगा होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर से आपकी आत्मा का हर एक बीमारी का इलाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी आत्मा हार गई तो आप सब कुछ हार जाओगे। जब आप एक दूसरे से मेल मिलाप करना नहीं चाहते, जब आप किसी को देखते और कट के चले जाते, क्लियर इंडिकेशन कि आपकी आत्मा रोग से पीड़ित है। जब आप किसी से आई फॉरगिव यू, जब आप किसी से कहते हो मैंने आपको माफ कर दिया, यस मैंने आपको माफ कर दिया, मैं आपसे प्रेम करता हूं या करती हूं, मगर जब वो व्यक्ति आपको नजर आता और आप छुपते हैं, मुझे नजर ना आ जाए, दिस इज द क्लियर इंडिकेशन आपने उसे माफ नहीं किया। और जब आपने उसे माफ नहीं किया तो आपके भी पाप क्षमा नहीं हुए। स्टिल योर सोल इज अफेक्टेड विद डिजीज। यदि आप अपनी आत्मा में संभल जाए, यदि आपकी आत्मा की बीमारियां चंगी हो जाए, तब आप कुछ नहीं हारोगे, आप सब कुछ यहां पर भी और वहां पर भी हासिल कर लोगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन के अनुसार जीवन जिए।
उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। उसकी हरी हरी चराइयों में आप चारा खाएं एंड यू विल बी फ्रूटफुल। एक बार एक मिलिट्री का रिटायर्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने ग्रैंडसन को, अपने पोते को एक परमेश्वर के अभिषेक दास के पास लाया। प्रभु के दास के पास लाकर उसने उस छोटे से बच्चे को लिटा दिया और कहा, श्रीमान प्रे फॉर माय ग्रैंडसन, मेरे इस बेटे के लिए प्रार्थना करो, ये मेरे बेटे का बेटा है। मेरा बेटा विश्वास नहीं करता प्रभु पर, उसका परिवार यीशु पे विश्वास नहीं करता, सिर्फ मैं बूढ़ा व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता। मैं अपने ग्रैंडसन को ऐसे नहीं देख सकता, कृपया आप मेरे निमित्त इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का दास ये बातें सुनते तरस और दया से भर गया और उस बच्चे को उठा लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। हालेलुया! उसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। एक व्यक्ति जब अपनी आत्मा में चंगा होता है, एक व्यक्ति जब पाप से आजाद होता है, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के समक्ष निर्दोषता से जीवन जीता है, उसकी प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को ढेल देता है। इसलिए यीशु कहता है, मैं मर गया था अब जी उठा हूं, मैं मर गया था अब जी उठा हूं, मृत्यु का डर मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, मृत्यु का डर मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। यीशु जिंदा है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 1:18 में, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजियां मेरे ही पास है। मृत्यु के डर से और नरक के भयावह डर से सिर्फ यीशु आपको बचा सकते हैं। द इंपॉर्टेंट न्यूज इज, आपकी सोल को चंगा होना बहुत जरूरी है। नेवर बिलीव, जब आप किसी सभा में बैठे और आपसे कहा जाए, ओ ब्रदर यू आर अ गुड पर्सन, ओ सिस्टर यू आर अ गुड पर्सन, द सेम टाइम चेक योर हार्ट, आप वाकई एक अच्छे व्यक्ति हैं। लोग आपको बाहर से बहुत सारी बातों से, आशीषों से नवाज सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट इज आप अपने आप को अंदर से देखो। आपको समझ में आएगा वाकई आप बीमार हैं या नहीं है। आप किसी से झूठ, आज लोग एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं, मगर वो अपने अंदर ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। बाइबल कहती है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, इंसान की आत्मा परमेश्वर का एक दीपक है। हम कुछ भी छिपाएं, पर हमारी आत्मा ईश्वर से कुछ नहीं छिपा सकती। यू कहेंगे आई एम अ गुड पर्सन, बट अंदर से आपकी आत्मा, आई नो हाउ मच गुडनेस यू कैरिंग विथ यू। मैंने कुछ बुरा नहीं किया कभी, बट योर सोल विल से आई नो यू आर अ करप्टेड पर्सन। अभी जो आप माहौल महसूस कर रहे हैं ना, ये शांत काम प्रेजेंस, ये ऐसे नहीं आते। ये तभी संभव है जब आप की आत्मा चंगी हो। प्रभु के माहौल में आप लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। He wants to heal your soul। अगर यहां प्रभु नहीं होते तो हम चीख रहे होते, हम चिल्ला रहे होते, जोर से क्लैप कर रहे होते, हम बहुत शोर कर रहे होते, क्योंकि हमारा शरीर
इसी प्रकार से ईश्वर को मनाने की कोशिश करता है, मगर आत्मा की ऐसी कोई इच्छा नहीं होती। आत्मा कहता चुप हो जाओ और ये जान लो that I am God. Hallelujah. चुप हो जाओ और ये जान लो कि मैं यहोवा हूं। Now God is talking to you all. प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। I was dead. मैं मर गया था, पर अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। Jesus has the solution for how will you be free from death and hell. यीशु मसीह के पास समाधान है। Only Jesus has. यीशु के पास समाधान है कि आप मृत्यु और नरक की भयानक बर्बरता से कैसे बचेंगे। He died and he rose from the dead. उसकी मृत्यु ये दर्शाती है कि उसने हर एक विश्वास करने वाले के अंदर से पाप का स्वभाव, पाप की इच्छाएं, पाप की लालसा को नष्ट कर दिया है। Those who believe, they will experience this. और जब यीशु मर के जी उठा, तब उसकी जी उठने की जो सामर्थ है, वही तो है जो हमारी आत्मा को चंगा करती है। क्योंकि यीशु जब तक शरीर में था, he was limited, पर आफ्टर उसकी मृत्यु के बाद, when he rose up, he became an unlimited Jesus Christ. वो यीशु जो पहले शरीर में था, आफ्टर हिज resurrection, विश्वास के माध्यम से वो हमारे अंदर वास किया। और जब वो हमारे अंदर वास करता है, we'll be resurrected. Our soul will be resurrected. हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। और जब हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है, then Jesus' resurrection will heal our soul, mind and body. Total healing. Hallelujah. Praise the Lord. इसलिए प्रभु आपको कहता है, come my son, come my daughter. बाहों में लेने। हम गाते हैं ना, बाहों में लेने यीशु करीब है, यीशु करीब है, आंसू मिटाने यीशु करीब है, यीशु करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है, छोड़ेगा ना तेरा साथ, वो हर पल करीब है। सुख में दुख में अनदेखे कल में, जीवन के हारे क्यों वीराने पल में, सुख में दुख में अनदेखे कल में, जीवन के हारे क्यों वीराने पल में, तूफानों में आग में यीशु रहेगा साथ, तूफानों में आग में यीशु रहेगा साथ, बाहों में लेने यीशु करीब है, यीशु करीब है, यीशु बहुत करीब है अपनी बाहों में लेने के लिए। शर्त ये है कि आप उसे बताओ, जीसस आई नीड माई हीलिंग इन माई सोल। प्रभु मुझे आवश्यकता है कि मेरी आत्मा को चंगा कर, मेरे प्राण को चंगा कर, एंड फाइनली मेरे शरीर को चंगा कर। जब तक आपकी सोल हील नहीं होगी,
आपका माइंड हील नहीं होगा, आपकी बॉडी हील नहीं होगी। पर उसकी रेजरेक्शन पावर, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ जब आपके अंदर आती है, वो आपकी आत्मा को चंगा करती है। हाउ डू यू नो जब आपकी आत्मा चंगी होगी तो किस प्रकार से आप ये पहचानेंगे? जैसे आप सांस लेना नहीं भूल सकते, वैसे आप यीशु के संग चलना नहीं भूल सकते। अ क्लियर इंडिकेशन, विदाउट द रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, बगैर वचनों के मनन चिंतन के आपको नींद नहीं आने वाली। जब तक आप घुटने नहीं टेक देंगे, जब तक आपसे पुकारेंगे जीसस हियर आई एम, मैं आज आपसे मिलने आया हूं, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कदम कदम पर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करेंगे। सन, माय डॉटर, ये नहीं कहना, ये नहीं बोलना, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना। ऑल द टाइम यू फील दैट समबडी इज टीचिंग यू। कोई आपको शिक्षा दे रहा है, कोई ना कोई आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। हर वक्त प्रभु आपके साथ रहते हैं। मैं अपने प्रेयर रूम में था, चेयर पे बैठा था, आई वॉज रीडिंग माई बाइबल। एज आई वॉज मेडिटेट, मैं जैसे मनन कर रहा था, पढ़ रहा था, अचानक मैंने आपको बताया मैं बहुत कम सोता हूं, तो उस वक्त मेरे को नींद आ गई और मैं सो गया। एंड विदाउट माई नॉलेज यीशु बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड से आया होगा। हे, oh, I'm sorry, Jesus. Continue to reading. Hallelujah. Yes, he was standing by my side. अनुभव करना ईश्वर को। फिर मैंने मनन किया, फिर मैंने चिंतन किया। Every message here and in the virtual meeting is given by God Almighty. ये आपको भी महसूस होता है कि नहीं होता है? It's not, this message not from Google. My Google is Holy Spirit. वो उससे भी आगे है। हालेलुया। तो जब आपकी आत्मा सोल हील हो जाती है, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ जब आपके अंदर आती है, when you allow, जब आप खुद अलाउ करते, जीसस कम इनटू माय हार्ट, फिर आप रोज पढ़ते हैं, आप रोज प्रेयर करते हैं, और जो कुछ आप पढ़े होते हैं, जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप उसे अपने जीवन में 24 घंटे फील करेंगे लागू करने के लिए। आप पत्नी से बोलेंगे, हे वेयर आर यू? आपका नो जीसस के, नहीं, डोंट से लाइक दिस, माय डियर, माय स्वीट वाइफ, वेयर आर यू? दिस इज जीसस। फिर वाइफ, क्या कर रहे हो तुम? और अगर वो प्रभु के संग चल रही तो नो, डोंट से लाइक दिस, माय हस्बैंड प्लीज कम। फिर आप बच्चों को बड़ी गंभीरता से सिखाने लगते हैं, आप सबको रिस्पेक्ट देते हैं, आप एक नम्र व्यक्ति होते हैं, आप दूसरों को ये फील कराते हैं कि वो आपसे ज्यादा महान है। आप अपने आप को खर्च करना शुरू कर देते हैं परमेश्वर के लिए। एट द सेम टाइम यू विल हैव द स्पिरिट ऑफ टेस्टिंग, डिसर्निंग स्पिरिट। आप पहचान पाते हैं वेदर द स्पिरिट फ्रॉम गॉड और फ्रॉम evil। आपको यह भी समझ में आता है कि ईश्वर की आत्मा का है और खुदा और दुष्ट की आत्मा का है। और ये सब कुछ आपने टीएलपीएम के अंदर देखा होगा। मैं आपसे नहीं पूछा जाता कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है। ऑनलाइन में भी ज्यादा लोगों को बोलने नहीं दिया जाता कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है। होली स्पिरिट नोज योर प्रॉब्लम। हालेलुया। इससे पहले कि वो अपनी रिक्वेस्ट शेयर करें, पवित्र आत्मा ने रिवील करता, दिस इज द प्रॉब्लम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चुप हो जाओ, प्रभु को मालूम है क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। Jesus has the solution for how we'll be free from death and hell. उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ जब आपके अंदर आएगी, तब आपकी आत्मा को भी चंगा करेगी, आपकी माइंड को भी चंगा करेगी, आपकी बॉडी को भी हील करेगी। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ कहां काम करती है? His resurrection power will come in the place of your sickness. Once you receive the spirit of resurrection of Jesus, जहां पर आप फेलियर है, in the place of your failure there will be blessings and success. जब आप resurrection की सामर्थ पाते हैं, in the place of poverty, आपकी गरीबी के स्थान पर there will be
ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जहां पे पुनरुत्थान की सामर्थ होगी, वहां पर परमेश्वर आपके मरे हुए हर एक अच्छे रंग को जिंदा कर देगा। हालेलुया। पर ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के गहरे दिल को समझते हैं। इसलिए बैठो प्रार्थना करने। जब तक आप बैठोगे नहीं होगा। समटाइम्स लोग मॉर्निंग में उठते हैं और मोबाइल, कितना अच्छा वचन है, 20 मिनट सुना, उसके बाद प्रभु धन्यवाद, आमीन, चलो अपना काम करते। ये मेडिटेशन नहीं होता। योर पर्सनल मेडिटेशन विद द लॉर्ड। टेक योर बाइबल एंड रीड, मेडिटेट, स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर, गॉड विल टॉक टू यू। एक मैसेज देख लेना, कुछ गाने सुन लेना, यू फील ओह आई एम ब्लेस्ड विद द होली स्पिरिट। नो, अगर ऐसे ही मनन चिंतन चलता रहा, यू विल लॉस्ट योर इटर्निटी। योर पर्सनल मेडिटेशन, आपका व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड, कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नाश हो, वो चाहते हैं कि आप जीवन पाए। क्या प्रभु ने आपसे बातें की? इस संसार के जीवन पर इतना अहंकार और घमंड मत करो। द बॉडी विल गो इन टू ग्रेव। ये शरीर कब्र में जाएगा, मगर आत्मा परमेश्वर के पास न्याय के लिए पहुंचेगी। उसके लिए कुछ तैयार कर रहे हो? अपनी मर्जी से देखो, अपनी मर्जी से कहो, अपनी मर्जी से काम करो, चुनो, पर याद रखो परमेश्वर एक दिन आपका न्याय करेगा। इसलिए बाइबल कहती सारे संसार में जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार करो। बाइबल कहती है भले वो तुम्हारा विरोध करेंगे, वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे, तुम मर जाना, पर अपनी जिंदगी से तुम सेवा जरूर करना। Here I am preaching about Jesus, preaching about his crucifixion. Don't be lazy, brother, sister. आलसी मत बनो। Open your heart for Jesus. Come to him. Believe in his holy name. अब पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। कन्विंस्ड होना बहुत जरूरी है। पश्चाताप करो। बचपन, जवानी, करियर, फैमिली एंड फाइनली ग्रेव जरूर आएगी बुढ़ापे के बाद। मगर आज आप एक निर्णय ले सकते हैं कि जीवन किस प्रकार से जीना है। अपने दिल पे हाथ लगाइए। अगर पवित्र आत्मा आपको कहता है कि आज वो तुम्हारा वक्त है उद्धार पाने का, तो आप घुटने भी टेक सकते हैं। पर आज आप प्रभु को पुकार लीजिए। प्रभु मैं नाश होना नहीं चाहता। आप प्रभु को पुकारिए। यह वक्त है कि आप प्रार्थना करें अपने लिए। आप प्रभु को पुकारें उद्धार के लिए। बहुत हुआ जो पहले किया, पर अब नहीं। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे यीशु में भरोसा है कि आपने इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बहुतायत से आशीष पाई है। इस संदेश की सारी आशीषें आपकी हो सकती हैं यदि आप इस संदेश को अपने जीवन में न सिर्फ ग्रहण करें, मगर उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, यदि हम मात्र से वचन को सुने परंतु उसके अनुसार ना चलें, तो हमारा पढ़ना सुनना सब व्यर्थ होता है। ओ माय डियर ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर चाहता है जिस संदेश को आज आपने सुना है, जिसने आपकी आत्मा के अंदर कार्य किया है, यहीं तक सीमित ना रहे, परंतु एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पित करें। तभी आप खुद के लिए और दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं और चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके जीवन को बदले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज जितनों ने इस संदेश को सुना, अपने जीवन में से स्वीकार किया। आप इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दें ताकि एक एक वचन के अनुसार ये अपने जीवन को समर्पित करें। मैंने आपकी क्रूस के अधीन करता हूँ, आपके वचन के अधीन करता हूँ पिता। आप इनके जीवन को बदलें
एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा देकर आप इन्हें संभालें। आपकी पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। फादर, मर्सी अपॉन माई पीपल। आप अपने अनुग्रह इनको दे, अपनी दया आप इनको दे, एंड फिल देम ऑल विद द होली स्पिरिट। अपने पवित्र आत्मा को देकर आप इन्हें सामर्थ्य भरें, आप इन्हें अपना अनुग्रह दें कि ये आपके वचन को अपने जीवन में लागू कर सके, आज्ञाकारी बने, अनेक लोगों के लिए आशीष बने। आप इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इन्हें बहुतायत से अनुग्रह दे प्रभु। आप इन्हें आने जाने में सुरक्षा दे। यदि कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात है जिनसे ये नहीं निकल पा रहे, यीशु के नाम से बाहर आ जाए। जैसा आपका वचन कहता है कि आप जंगल में मार्ग बनाते हैं, निर्जल भूमि में नदियां बहाते हैं। इन द सेम वे यू ब्लेस माय ब्रदर सिस्टर। इनके सूखे जीवन में आशीष की नदियों को बहाए पिता। इनके जंगल जैसे जीवन में रास्ता बना के दें, ताकि ये हर एक बुराई से बाहर आ सके। You make them happy, make them holy and righteous unto you, Lord। और आपकी महान मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। मैं इन सब के आत्मा प्राण देकर आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन को छूने के लिए, बदलने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री ने कैलेंडर्स को रिलीज किया है। 2023 की न्यू कैलेंडर्स आप हमारे प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करके अपने घर के पते पे मंगा सकते हैं। साथ ही आप परमेश्वर की आशीषें प्रतिदिन एक एक डेट पर एक एक वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक डेट पर दिया गया एक एक वचन प्रार्थनाओं के साथ दिया गया है। आप बहुतायत से आशीष पाएंगे। कैलेंडर्स अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप द लॉर्ड्स स्पा मिनिस्ट्री पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।